Hello students, welcome on the platform of Prime Services. I am Manoj Kumar, Zoology faculty. Today I am going to teach an important chapter for board classes and also for NET examination, Human Reproductive System. रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट इससे पहले अपन कुछ जनरल जानकारी लेते हैं कि देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ईच ऑर्गेनिज्म गिव्स ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। तो इट इज ए biological process in which each organism produce same type of offsprings. So what are the fundamental features of reproduction? Fundamental features of reproduction. सबसे पहला होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे एसेक्सुअल, दोनों में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो फंडामेंटल फीचर है वो है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन माइटोटिक हो सकता है, म्यूटिक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर बेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेलुलर बेस ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट गैमेट हो सकते हैं, बड हो सकता है, कोई फ्रेगमेंट हो सकता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। That are the fundamental features of reproduction: replication of DNA, cell division, formation of reproductive unit, and development of reproductive unit. Reproduction may be asexual or sexual. तो यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। Reproduction may be asexual or sexual. Asexual reproduction, it is a uniparental, केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, जिसमें दो पेरेंट होंगे, यानी दोनों पेरेंट मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। द ऑफस्प्रिंग्स are genetically identical to parents and also each other। यानी जो भी ऑफस्प्रिंग होंगी वो सारी की सारी सिमिलर होंगी, पेरेंट्स के भी समान होंगी। दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोन, जिनको अपन क्लोन कह सकते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर डिफर टू ईच अदर। ऑफस्प्रिंग्स आर डिफर टू पेरेंट एंड ईच अदर। It means variations are present.
variations are present. The asexual reproduction is simple and fast mode of reproduction. ये सिंपल भी है, फास्ट भी है. बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. यहां पर अपन देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं है. तो क्या होगा? वेरिएशंस आर बेस ऑफ द origin of new species and also helps in evolution, so that asexual reproduction does not helps in origin of species and evolution. But sexual reproduction have variations, so that it helps in origin of species and also helps in evolution. अब यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से asexual reproduction is differ from the sexual reproduction and differentiate the sexual reproduction and asexual reproduction, या फिर asexual reproduction is differ from the sexual reproduction या sexual reproduction is differ from the asexual reproduction. या फिर क्या पूछा जा सकता है कि sexual reproduction is the best than the asexual reproduction. Why? Because variations are present in sexual reproduction and which are the base of origin of species and also helps in evolution, so that the sexual reproduction is better than the asexual reproduction. अब देखें asexual reproduction के कुछ मेथड हो सकते हैं जो अपन ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे. जैसे इसके मेथड क्या हो सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के मेथड्स फ्यूजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, स्पोरुलेशन हो सकता है. डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन अपन पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction. The events of sexual reproduction are divided into three categories: pre-fertilization events, सेकंड पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, and next post fertilization events. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. तो यहां पर अपन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस ऑफ मेल. तो एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस. मीन्स
फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स इन टेस्टिस। एंड सेकंड प्रोसेस है oogenesis, means formation of ova in ovaries. The process gametogenesis is completed by meiosis division. Meiosis is reductional division, इसलिए जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स इन गोनाड्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इट इज ऑफ टू टाइप्स, द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. Next, some organisms have both male and female organs so that they produce both type of gametes. Some organisms in which same individual produce both type of gametes. They are called monoecious or bisexual organism such as earthworm. And in most of the higher organisms, the both gametes are produced by different individuals of a species. Both the gametes are produced by different individuals of a species. They are called dioecious or unisexual organism. Such as cockroach is unisexual organism in which male and female organs are present in different members of the species. But in earthworm, both type of organs are present in same individual so that the earthworm produce both type of gametes. It is called monoecious or bisexual. तो पहला प्रोसेस हुआ गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस के बाद, या ये कह सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में देखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस हैं। जनरली द मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर मोटाइल and produced in large number, and female gamete is comparatively large than the male gamete. Different type of adaptations are present in different animals. The fertilization may be internal or external. If the male and female nuclei are fused on outside of the body, it is called external fertilization, and external fertilization is mostly present in aquatic animals. And if the male and female nuclei are fused inside the body, it is called internal fertilization. तो fertilization internal हो सकता है, fertilization external हो सकता है। उसके बाद में जो पोस्ट जाइगोटिक या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, पोस्ट
उनमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, cell division and differentiation. Due to cell division, the unicellular zygote is develops into multicellular organism, and cell differentiation means cells are specialized for each function. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा कि द यूनिसेलुलर जाइगोट इज डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. The development of zygote or the development of embryo may be internal or external. देखिए एक कंडीशन तो ऐसी हो सकती है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. किसमें होगा ऐसा, इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म, जो भी विविपेरस यानी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं उनमें हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और इंटरनली क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड external development. In oviparous animal such as in reptiles and birds, fertilization internal होगा, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा. और तीसरा प्रोसेस हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and external development. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. तो देखिए पहले सबसे पहले अपन बात देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, ये तो विविपेरस आ गए. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन से जीवों में होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक तो किन में होगा, विविपेरस एनिमल्स में हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और इंटरनल डेवलपमेंट होगा. दूसरे जो ओविपेरस है, द ऑर्गेनिज्म विच हैव हार्ड कोट अराउंड द एग इन विच ऑलवेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, सच एज इन बर्ड्स एंड इन रेप्टाइल्स. अब यहां पर अपन टर्म आता है, कई बार अपन देखते हैं एक टर्म आता है लार्वा. The organism and their larvas are present in their development. ऐसे जीव जिनके डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज आती है उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिनमें लार्वल स्टेज नहीं आती है उनको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या अपन ये कह सकते हैं कि लार्वल स्टेज कौन सी जीवों में बनती है, इसका रीजन क्या है. तो देखते हैं अपन कि इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज डिपेंड्स ऑन मदर, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, मदर. लेकिन इन सम ऑर्गेनिज्म और इन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ओविपेरस में क्या होगा, द डेवलपिंग एम्ब्रियो फीड्स अपॉन yolk विच फीड इन एग, यानी एग के अंदर जो yolk भरा हुआ है उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा. सम ऑर्गेनिज्म, कौन से, ओविपेरस, सम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म इन विच एग्स हैव माइन्यूट अमाउंट ऑफ yolk, जिनमें एग के अंदर yolk के अमाउंट बहुत कम है, सो दैट दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अनडेवलप्ड एम्ब्रियो ही एग की हैचिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. द अनडेवलप्ड एम्ब्रियो इज मस्ट डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स विच इज कॉल्ड
लार्वा। ऐसे जीव जिनके अंडों में योग बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और अनडेवलप्ड एम्ब्रियो ही क्या होगा, हैचिंग के थ्रू एग से फ्री हो जाता है, जो अपने पेरेंट से काफ़ी डिफर होता है, उसको अपन बोलते हैं लार्वा। जैसे अपन बात करें फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग का जो लार्वा है टेडपोल, टेडपोल लार्वा में देखिए जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है गिल्स, बट एडल्ट में गिल्स आर एब्सेंट। टेडपोल हैव टेल, बट इन एडल्ट tail is absent. Tadpole is herbivorous in nature, but adult is carnivorous in nature. So that the larva is must differ from their adult, and the larva is develops into adult. The changes larva से adult बनते समय जो भी changes होंगे उन changes को अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एडल्ट बनते समय जो भी चेंजेज हैं वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे भी, एक जीव है हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो लार्वा है वो लार्वा तो एडल्ट से ज़्यादा डेवलप है, तो इफ लार्वा इज मोर डेवलप्ड देन द एडल्ट, लार्वा एडल्ट से ज़्यादा डेवलप है, सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन अगर फ्रॉग में देखते हैं तो एडल्ट इज मोर डेवलप्ड देन द लार्वा, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस भी अपन दो तरह के पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये एक जनरल जानकारी है रिप्रोडक्शन के बारे में। अपन जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।